बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम हुमैरा अरशद विद लेक्चर इन क्लाउड कंप्यूटिंग। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ओपन स्टैक इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ओपन स्टैक के बारे में हम पढ़ेंगे कि ओपन स्टैक क्या है और ओपन स्टैक का आर्किटेक्चर जो है उसको डिस्कस करेंगे कि ओपन स्टैक आर्किटेक्चर जो है वो किस तरह से वर्कआउट करता है। ओपन स्टैक आर्किटेक्चर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ओपन स्टैक आर्किटेक्चर क्या है। ओपन स्टैक इज़ अ फ्री ओपन स्टैंडर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। ओपन स्टैक जो है वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज जो है वो डिप्लॉयड की जाती हैं। मोस्टली डिप्लॉयड एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड where virtual services and other resources are made available to users. OpenStack is a cloud operating system that control large pool of compute, storage and networking resources through our data centers. हम ये कह सकते हैं कि ओपन स्टैक जो है ओपन स्टैक एक क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंट्रोल करता है लार्ज पूल्स ऑफ कंप्यूटिंग, स्टोरेज, नेटवर्किंग रिसोर्सेज बाय यूजिंग डाटा सेंटर, ऑल मैनेज एंड प्रोविजंस थ्रू APIs विद कॉमन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स। OpenStack is an open source software. OpenStack that allow for the deployment and management of cloud infrastructure as a services platform. Also, OpenStack support both private and public cloud deployment. Also, it fulfills two main requirements of cloud: massive scalability and simplicity of implementations. ये थी ओपन स्टैक की एप्लीकेशन कि ओपन स्टैक बेसिकली है क्या और ये हमें किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओपन स्टैक हमारे पास ओपन सोर्स और ओपन स्टैक आर्किटेक्चर एक क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर है। क्लाउड कंप्यूटिंग ओपन स्टैक आर्किटेक्चर जो है वो हमें ये शो करता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरह से वर्क करती है। जिस तरह से आप कोई प्राइवेट क्लाउड बनाना चाह रहे हैं, अपना क्लाउड बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें इंटरनल वर्किंग किस तरह से होगी, ओपन स्टैक आर्किटेक्चर हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। इसलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। There are 9 different components. We will discuss 7 that are more vital components. लाइक आप अपना प्राइवेट क्लाउड बनाना चाहते हैं तो इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसका बेसिक नॉलेज जो है वो हम इस डायग्राम में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारे पास सबसे पहले आ जाती है हीट। नेक्स्ट वन हमारे पास जो इसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है हॉरिजॉन। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जी न्यूट्रॉन, सेंडर, नोवा, ग्लैंस एंड स्विफ्ट एंड लास्ट वन इज़ की स्टोन। ये हमारे पास 7 जो हैं वो इम्पोर्टेंट ओपन स्टैक आर्किटेक्चर के कंपोनेंट हैं और इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से जो है वो वर्कआउट करते हैं ओपन स्टैक आर्किटेक्चर में और क्लाउड कंप्यूटिंग में ये किस तरह से जो है वो हेल्प आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हॉरिजॉन। हॉरिजॉन क्या है हमारे पास? हॉरिजॉन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक डैशबोर्ड है, UI, बिलिंग, अकाउंटिंग और मॉनिटरिंग। ये हमारे पास इसके की पॉइंट्स हैं कि हॉरिजॉन जो है वो क्या है।
और ये एक्चुअली किस तरह से वर्कआउट करता है। हम ये कहते हैं कि हॉरिजॉन एक डैशबोर्ड है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी कि आपकी आपने कौन सी सर्विसेज ली हैं, कौन सी सर्विसेज का आप कितना पे कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम चूँकि ये डैशबोर्ड है तो डैशबोर्ड पे आपको सारी ओवरऑल चीज़ें जो हैं आपके क्लाउड में हो रही होती हैं वो नज़र आती हैं कि आपकी जो है वो सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं उसका कितना टाइम रह गया है, वो कितने टाइम के लिए जो है वो आपके पास हैं, आपने उस सर्विसेज से कितना डाटा जो है वो यूटिलाइज़ किया है, उस सर्विसेज को कितना इस्तेमाल किया है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डैशबोर्ड पर नज़र आती हैं। इसके साथ साथ आप अकाउंटिंग और मॉनिटरिंग अपने क्लाउड की, जो आपने प्राइवेट क्लाउड आपका है उसकी आप अकाउंटिंग भी कर सकते हैं और मॉनिटरिंग भी आप हॉरिजॉन के साथ कर सकते हैं। अगर आप अपना क्लाउड बनाते हो और देखना चाहते हो कि क्लाउड में क्या एक्टिविटी हो रही है तो वो आप हॉरिजॉन के थ्रू देख सकते हो कि हॉरिजॉन आपको जो है वो हेल्प आउट करेगा कि आप किस तरह से जो है वो अपनी क्लाउड की एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। इसके साथ साथ अब हम देखें हॉरिजॉन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट ये हमारे पास एक कंपोनेंट है जो कि है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बेसिकली हमारे पास क्या है, नेटवर्किंग है। ठीक है, ये नेटवर्क को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसका जो नेम है वो क्या है, न्यूट्रॉन। ओपन स्टैक आर्किटेक्चर में नेटवर्किंग को न्यूट्रॉन के नेम से जो है वो शो किया जाता है। और न्यूट्रॉन की वर्किंग क्या है कि न्यूट्रॉन जो है वो नेटवर्किंग को मैनेज करता है, सारी सर्विसेज को कनेक्ट करता है। लाइक यहाँ पर जो हमारे पास ये सर्विसेज इनके साथ कनेक्टेड हैं, इनके दरमियान में जो नेटवर्क के कनेक्शंस हैं वो सारे जो हैं वो न्यूट्रॉन के थ्रू होते हैं। पीसीस की आईपीज़ को मैनेज करता है, आईपी एड्रेस, इलेक्ट्रिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है और इनको दूसरी सर्विसेज के साथ कनेक्ट भी करता है, हैंडल भी करता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का बेसिकली काम यही है कि नेटवर्किंग करना, सारे सर्विसेज को के जो है कनेक्शन प्रोवाइड करना, उनको जितने भी पीसेस कनेक्टेड हैं पीसेस के आईपीज़ को मैनेज करना और हैंडल करना, ये सारा काम जो है वो न्यूट्रॉन के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट वन जो हमारे पास इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ओपन स्टैक आर्किटेक्चर का, वो हमारे पास आ जाता है थर्ड वन पॉइंट, स्विफ्ट। स्विफ्ट हमारा क्या शो करता है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज को शो करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज होता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। क्लाउड में बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो बनते हैं। फॉर एग्जांपल आप हार्ड डिस्क का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सर्विसेज का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्विचेस का बना लेते हैं। तो इन सारे जो ऑब्जेक्ट्स आप बनाते हैं इनको कहीं ना कहीं आपने स्टोर करना होता है। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए जो कंपोनेंट वर्कआउट करता है वो है स्विफ्ट, जो कि शो करता है हमारे ऑब्जेक्ट की स्टोरेज को। इसके साथ जो नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सिंडर। ठीक है, ये क्या शो करता है, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि यहाँ पर लिखा है ब्लॉक स्टोरेज। सिंडर जो है वो हमारी ब्लॉक स्टोरेज को शो करता है। ब्लॉक स्टोरेज जो है वो बेसिकली हमारे पास एक्चुअल स्टोरेज है, मतलब परमानेंट स्टोरेज है कि आपके जो भी डाटा है वो परमानेंटली किस तरह ब्लॉक में स्टोर होना है। ये सारी चीज़ें जो है वो सेंडर के अंडर होती हैं और यही मैनेज करता है और उनको हैंडल करता है कि मैंने अपने ब्लॉक स्टोरेज को किस तरह से मैनेज करना है। लाइक यहाँ पर जो हमारा सेंडर है वो ये शो कर रहा है कि हमारे पास जितनी भी स्टोरेज आ रही है और जो ब्लॉक बन रहे हैं स्टोरेज के, उसको किस तरह से मैनेज करना है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ वन जो ओपन स्टैक का कंपोनेंट आ जाता है वो है नोवा। नोवा जो है वो क्या शो करता है, हमारे क्लाउड में जो कंप्यूटिंग हो रही होती है, नोवा हमारी क्लाउड की कंप्यूटिंग को शो करता है। इनके जो नेम है वो थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन इनकी जो वर्किंग है वो नेक्स्ट आप स्लाइड में देखें तो ब्लॉग में, सारे ब्लॉग में 1 बाय 1 लिखी हुई है कि जिस तरह से हॉरिजॉन है तो हॉरिजॉन में हमारी डैशबोर्ड आ जाता है, यूआई आ जाता है, बिलिंग, अकाउंटिंग और मॉनिटरिंग की इंफॉर्मेशन आ जाती है। न्यूट्रॉन नेम थोड़ा सा अजीब सा है इसका, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो क्या शो करता है, हमारे क्लाउड की नेटवर्किंग कनेक्शंस, आईपीएस जो आपस में इंटर कनेक्टेड हैं उन सब को शो करता है। इसी तरह से जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट हमारे ऑब्जेक्ट की स्टोरेज को शो करता है। और सेंडर जो है
ऑब्जेक्ट जो हमारे पास स्विफ्ट है, उसमें स्विफ्ट में हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट को अपने क्लाउड में स्टोर करवाते हैं, ठीक है। और सेंडर जो है वो हमारे पास ब्लॉक स्टोरेज है, परमानेंट स्टोरेज है, और जो हमारा डाटा है वो हम किस तरह से अपने क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं, उसके किस तरह से ब्लॉक बनेंगे, किस तरह कहाँ पर उसको मैनेज करना है, ये सारा वर्कआउट जो है वो सेंडर के अंदर होता है, मतलब सेंडर जो है उसको मैनेज कर रहा होता है। नेक्स्ट वन हमारे पास नोवा है। नोवा क्या करता है कि हमारे क्लाउड की कंप्यूटिंग के लिए यूज़ किया जाता है कि कितनी मतलब एग्जीक्यूशन जो है वो कौन सी सर्विसेज की हो रही है, कौन सी सर्विस का टाइम है अब एग्जीक्यूट होना चाह रहा है, यूज़र जो है वो कौन सी सर्विस लेना चाह रहा है, मतलब जितनी भी क्लाउड की एग्जीक्यूशन है, कंप्यूटिंग है, वो सारी नोवा के अंडर होती हैं। अब जो नेक्स्ट वन हमारे पास पॉइंट है की स्टोन बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसको ये नोवा जो की स्टोन जो है वो सर्विसेज को आइडेंटिफाई करता है। इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि की स्टोन जो है वो आइडेंटिटी है सर्विसेज की, मतलब कि एक क्लाउड में किस सर्विसेज को कितनी प्रिविलेज है, मतलब कितने राइट्स हैं, ये सारी जो है ऑथेंटिकेशन की स्टोन के पास होती है। अगर आप इस आर्किटेक्चर में देखें तो जैसे ही कोई यूज़र या कुछ भी आया है तो वो सबसे पहले यहाँ की स्टोन के पास जाएगा, ठीक है। की स्टोन जो है वो उसकी प्रिविलेजेस चेक करेगा कि इसमें लाइक आपका एक प्राइवेट क्लाउड है, ठीक है, उसमें आपका जो है वो आपने 3-4 यूज़र जितने भी आप उसमें प्राइवेट क्लाउड की जो एक्सेस है वो आपने 1 या 2 यूज़र को दी हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब आपके पास नंबर 1 जो है वो यूज़र आया है और उसकी जो सर्विसेज है वो डिफरेंट है, और जो आपके पास यूज़र 2 है उसकी सर्विसेज डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो की स्टोन है उसका ये काम है कि वो उन दोनों यूज़र्स को आइडेंटिफाई करेगा, मतलब ये ऐसे नहीं है होगा कि जो यूज़र 1 की सर्विसेज हैं वो यूज़र 2 को प्रोवाइड कर दी जाएंगी, या यूज़र 2 की जो सर्विसेज है उसकी एक्सेस जो है वो यूज़र 1 को दी जाएगी, नहीं। यहाँ पर की स्टोन का काम ये है कि जैसे ही कोई यूज़र आया है तो उसकी प्रिविलेजेस चेक करेगा कि उसके पास कितने कौन कौन से किस सर्विसेज जो है उसको एक्सेसिबिलिटी मिली हुई है या उसने परचेज़ की हुई है। तो यहाँ पर की स्टोन का काम क्या है कि ऑथेंटिकेशन चेक करता है कि इस जो यूज़र आ रहा है जिसकी रिक्वेस्ट आ रही है इसको कितने राइट्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। जैसे ही उसको राइट प्रोवाइड किए जाते हैं देन वो अपने हॉरिजॉन में चला जाता है, हॉरिजॉन में अपनी वो एक्टिविटीज़ को चेक करता है, देन वो न्यूट्रॉन में आ जाता है, नेटवर्किंग कनेक्शन अगर उसने किसी के साथ इस्टेब्लिश करना है, न्यू कनेक्शन लेना है, कुछ भी उसने करना है तो वो आपके न्यूट्रॉन में हो जाएगा। उसके बाद सेंडर आ जाता है और आपके पास स्विफ्ट आ जाता है, उसने अपनी मेमोरी को मैनेज करना है, मेमोरी में कुछ भी ऐड करना है, मिनिमाइज़ करना है, कुछ भी जो भी उसने एक्टिविटी करनी है वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है। इन शॉर्ट की स्टोन जो है, की स्टोन को हम डिस्कस कर रहे थे। की स्टोन क्या करता है जी, जो भी आपका ओवरऑल जो वर्कआउट हो रहा होता है की स्टोन ओवरऑल मैनेज करता है और ऑथेंटिकेशन चेक करता है, जो भी यूज़र आ रहा है उसको कितनी उसके पास किस किस सर्विसेज की जो है वो प्रिविलेज है, राइट है, उसको वो राइट जो है वो प्रोवाइड कर देता है। इसके साथ जो है वो हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है जी ग्लैंस। ग्लैंस के किस लिए यूज़ किया जाता है जी, ग्लैंस हमारे पास जो है वो बैकअप के लिए यूज़ किया जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डाटा जो है वो यूज़र ने स्टोर किया है, वो मिस्टेक से उसने जो है वो डाटा रिमूव कर दिया है, तो ग्लैंस क्या करता है कि आपके डाटा का बैकअप बनाता है। अगर डाटा जो है वो मिस हैंडलिंग हो गई है, रिमूव हो गया है, या जो है वो अनअटेंशनली रिमूव कर दिया है, डिलीट कर दिया है, तो ग्लैंस से आपका जो है वो बैकअप अवेलेबल होता है, आप वहाँ से रिट्राइव कर सकते हैं। और लास्ट वन हमारे पास आ जाता है हीट। हीट का क्या काम है कि अगर आपके क्लाउड में कोई भी इशू आ गया है
उसको उस इशू को इन्वेस्टिगेट करता है कि इस इशू को सॉल्व करने के लिए कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ करनी है, कहाँ इशू क्रिएट हुआ है और इसका सलूशन क्या है। ये था हमारा ओपन स्टैक आर्किटेक्चर, जो कि ओवरऑल जो है इसकी इंटरनल वर्किंग थी। ओपन आर्किटेक्चर बेसिकली हमें ये प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हम सिंपली जो है वो क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी क्लाउड की सर्विसेज लेनी है, हम प्राइवेट या पब्लिक कहीं पर भी जो भी हमें सूटेबल लग रहा है, हम उस क्लाउड में रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और वहाँ से जो सर्विसेज भी हमने लेनी हो, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज लेनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेना है या कुछ भी लेना है, जो भी हमारी नीड्स हैं, हम उसके अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट करते हैं और हमें सर्विसेज मिल जाती हैं, हम उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। लेकिन ओपन स्टैक आर्किटेक्चर जो है वो हमें क्लाउड की इंटरनल वर्किंग के बारे में बताता है कि अगर आप अपना क्लाउड बनाना चाहते हैं, अपना प्राइवेट क्लाउड जो है वो डेवलप करना चाह रहे हैं, तो आपको आपके लिए कौन इंटरनली वर्किंग जो है वो किस तरह से, आप कौन कौन से मॉड्यूल्स जो हैं, कंपोनेंट्स जो हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आज का लेक्चर अपना वाइंड अप करते हैं और आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। और अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया, कहीं से आपको कोई भी इशू है, तो आप पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर जो है वो उसको समराइज़ कर लेते हैं थोड़ा सा। आज के लेक्चर में हमने ओपन स्टैक पढ़ा है, ओपन स्टैक की डेफिनेशन देखी है, ओपन स्टैक आर्किटेक्चर जो है उसको उसके 7 कंपोनेंट्स, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट या वाइटल कंपोनेंट जो है उनको हमने डिस्कस किया है। उसमें हमने हॉरिज़ॉन डिस्कस किया है, न्यूट्रॉन डिस्कस किया है, इसके साथ साथ हमने सेंटर, नोवा, ग्लैंस और कीस्टोन और लास्ट वन हमने हीट डिस्कस किया है। इसकी वर्किंग देखी है और देखा है कि ये क्लाउड में किस तरह से वर्कआउट करता है और किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। And I hope you understood that all lecture, and if you have any query then you ask me. Thank you.